हेलो स्टूडेंट, मैं रित्ती आप लोग के साथ आज यूट्यूब चैनल पर जुड़ रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई एम वेरी कंफ्यूज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग बात करते हैं 10 के बाद का सेशन का। 10 के बाद सबको को अपना स्ट्रीम चुने बहुत टफ होता है कि साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। देन कोई बात नहीं, आप लोग अपने फ्यूचर में जो भी करना चाहते हो उस स्ट्रीम्स के हिसाब से आप जुड़िए। अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हैं तो इंजीनियर एंड डॉक्टरिंग कीजिए। देन आर्ट्स लेके आप लोग को जो करना है सो कीजिए। कॉमर्स लेके आप लोग को जो करना है जैसे कॉमर्स लेके आप बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, प्रोफेसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। देन जो आपको जो बनना आप वो भी बनिए। देन आज मैं आप लोग को बताऊंगी कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले कि आप लोग 10 देख के आए हैं, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आए होंगे आई होप। तो देन आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं बात करूंगी यहाँ पर कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स फॉर क्लास 11। मैं कॉमर्स क्लास 11 में सबसे पहले बता दूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं। देन फिर सबसे पहले होता है अकाउंट्स, देन बिजनेस स्टडी, देन इकोनॉमिक्स। और स्टेट बोर्ड है तो उनके लिए हिंदी, इंग्लिश और एक्स्ट्रा में रहता है एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आप लोग सीबीएसई से हैं तो आप लोग को मिलेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, हिंदी, इंग्लिश। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा में मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ रहेंगे। फिर आप लोग को आईपी इट मीन्स कंप्यूटर रहेंगे। और देन आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी रहते हैं। देन आप लोग जो भी चीज़ चुनना चाहें चुने। आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगी, क्योंकि यार अकाउंट्स भी मेरा बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कॉमर्स चुनने के बाद। तो देन अकाउंट्स में स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले आप लोग को इंट्रो दे दूँ कि अकाउंट्स में होते क्या है। सबसे पहले अकाउंट्स बनाने के लिए हमें कोई भी चीज़ है उसका क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या करना पड़ता है मुझे, आइडेंटिफाइंग कि वो क्या करना है मुझे। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, मेजरिंग। देन फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, क्लासीफाइंग करती हूँ कि वो चीज़ क्या है। फिर उसके बाद उसका समराइज करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज मतलब उसके बारे में सोचते हैं कि क्या होता है, एनालाइजिंग। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब उससे बातचीत करते हैं। देन आप लोग को समझ में आ रहा था ठीक है, नहीं तो फिर से यार वीडियो एक बार फिर से देख लियो, क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे फ्री ही तो है। जस्ट जोकिंग यार। ये करते सबसे पहले अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफाई करना कि वो क्या है, उसके बारे में मेजरिंग करना कि क्या चीज़ है, कितना है, नाप तौल वाला नहीं, थोड़ा सेंस लगा के रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री पास करते हैं। मेजरिंग मतलब कि अकाउंटिंग का थोड़ा समरी लेते हैं। देन मैं आपको आगे बताते जाऊँगी वो कैसे करना। फिर क्लासीफाइंग, उसको कैटेगरी वाइज छांटना है, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं एसेट्स लाइबिलिटी के जो मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर समराइजिंग करना, उसके बारे में सोचना, फिर उसके बारे में देन बनाना, फिर उसके बारे में कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना। अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब पैसे से लेन देन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले कोई भी यूज़र्स को, मतलब कि जो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले, आइडेंटिफाइंग का, मेजरिंग का, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का या कम्युनिकेटिंग का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग। सबको क्या कहेंगे हम लोग इसको, अकाउंटिंग। 1494 में फर्स्ट बुक डबल एंट्री का पब्लिश हुआ था बाय लुको पैक्योली। किसके द्वारा हुआ था, इन 1494 में द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री accounting
was published by लूका पैलोली। ठीक है, ही रेफर टू द, इसी को हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1447, इनका जन्म 1447 में हुआ था, तुष्कर टाउन जो इटली में है अभी। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है यार, ये थ्योरी क्लास है तो देन मैं आपको थोड़ा समरी देती हूँ फिर बताती हूँ। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मीन्स, पहला पॉइंट है टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कोई भी चीज़ है उसका कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना चाहिए। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, हम पैसे का लेन देन होता है उससे हम लोग को हर लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट के लिए हम लोग को असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। लीगल नीड जितने भी होते हैं सारे को फुलफिल करना चाहिए और बिजनेस के एसेट जो है उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। बुक कीपिंग, देन मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि ये जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों का था। बुक कीपिंग होता क्या, बुक कीपिंग एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करता है सारे अकाउंट्स, कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि जैसे मैंने कोई चीज़ को क्रेडिट में ख़रीदा है, इट मीन्स कि क्रेडिट मीन्स कि उधार पे ख़रीदा है तो उसका भी ट्रांजेक्शन करूँगी, अगर मनी पे ख़रीदा है तो देन मैं उसका भी एंट्री पास करूँगी। मतलब मुझे हम लोग को दोनों एंट्री पास करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इसका भी फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि हम लोग कोई भी जैसा ट्रांजैक्शन करें उसका नेचर क्या है, वो फाइनेंशियल वे में होना चाहिए, उसको मेजरिंग करें कि मनी किस ट्रांजैक्शन में आया है। हम लोग को पैसे दो ट्रांजैक्शन में मिलते हैं, एक कैश फॉर्म में, मतलब दोनों कैश फॉर्म में ही मिलते हैं, एक मतलब कि हाथ में मिलता है हैंड में, और एक हमारे बैंक में आता है। यार कोरोना वायरस आया हुआ है, मोदी जी ने भी कहा है बैंक ट्रांजेक्शन करो, इट मीन्स वाइट मनी के व्यू में, तो देन बैंक ट्रांजेक्शन में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ओरिजिनल एंट्री, सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। आगे हम लोग के लिए सबसे पहला पॉइंट होगा चैप्टर में जर्नल एंट्री। ठीक है, क्लासिफाइंग इनटू लेजर्स, और इसको हम लोग लेजर में अकाउंटिंग, आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फिर उसका समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग पढ़ लिया। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंट्स कॉन्सर्न का, जिसका प्रिंसिपल होता है, टेक्निक होता है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं किसी इंटरेस्टेड पार्टी को बताने में। जैसे कि मान लीजिए कि आप मेरे बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे से बात कीजिए कि आपका फाइनेंशियल क्या है, ये क्या है, देन आप फिर मेरे साथ बोलिए कि मैं आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहती हूँ, तो वो आपको बताएगा। अकाउंटिंग का भी सब फील्ड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। फिर कौन जो एक इंटरनल यूज़र, अब बताते हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके पास होना चाहिए, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी दो तरह के होते हैं। देन फर्स्ट होते हैं इंटरनल और सेकंड वन होते हैं एक्सटर्नल। फर्स्ट एक्सटर्नल यूज़र में वही लोग आते हैं जैसे कि जो हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, जैसे ओनर हो गया, ओनर, मैनेजमेंट, थर्ड वन हो गया एम्प्लॉय एंड वर्कर, जो हमारे साथ हेल्प करते हैं। और एक्सटर्नल में आ गए जैसे कि बैंक, इन्वेस्टर,
गवर्नमेंट क्रेडिटर, ये उन लोगों के नाम है एक्सटर्नल में जो हम लोग को, अगर हम लोग के पास मनी का कुछ इशू होता है तो देन वो हम लोग का हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग को अपने जो भी वर्क है, जो भी दुकान है या कंपनी है, उसको एक्सपेंड करना, तो देन वो हम लोग को हेल्प करते हैं कि आपको क्या अमाउंट चाहिए, क्या इन्वेस्टर लोग आते हैं आपके पास कुछ कि वो मैं आपके साथ मनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट से भी हम लोग पैसे लेते हैं और क्रेडिटर जो लेनदार होते हैं उन लोग से भी। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फर्स्ट बुक में सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम ऑल द रिटन, ये भी जो मैंने आपको पहले ही भी बताया है यहाँ पर, ये किसके द्वारा किया गया था डबल एंट्री सिस्टम? लूका पाइकोली के द्वारा किया गया था इटली में। सेम यही है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है देन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट होता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। जो भी होता है इसमें दो अकाउंट को अफेक्ट किया जाता है। पहला रिकॉर्डिंग जो होता है बोथ पर्सनल में, पर्सनल एक्सपेक्ट एंड पर्सनल एक्सपेक्ट, रिकॉर्डिंग मेड अकाउंटिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल, प्रिवेक्शन टू ट्रायल बैलेंस, जो भी होता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू होता है। मैं सब के बारे में आपको आगे अच्छे से डिटेल दूंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं जर्नल के बारे में कि क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का, क्या रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का। यहाँ पर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जर्नल। यहीं पर पढ़े थे मैंने जर्नल एंट्री के बारे में, वही है जो ओरिजिनल एंट्री होता है। इसका भी दो है, ये क्या है दो है। फर्स्ट बनता है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं अमेरिकन रूल। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका दूसरा नाम क्या है गोल्डन रूल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। इसके बारे में ये हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, इसके बारे में पढ़ना, तो देन हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, तो इसको क्लासीफाई किया गया है दो रूप में। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, क्या होता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है सेम इसी का उल्टा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब कि जो ओनर है उसका अकाउंट बनेगा, इम्पर्सनल में भी दो होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पर्सनल में भी दो होता है। पहले मैं आपको पर्सनल के बारे में क्लैरिफाई कर दूँ। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बता दूँ, जैसे कुछ भी हो, जैसे कोई मोहन सोहन उसका अकाउंट्स हो, कोई बैंक का अकाउंट हो, कोई कैपिटल अकाउंट हो, कोई ड्राइंग हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम लोग अकाउंट करें तो वो होगा। और हम लोग पढ़ते हैं इम्पर्सनल में भी होते हैं। और आपको बता दूं कि पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। इसमें होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब डेबिट जो होता है वो हम डेबिट मतलब हमको मिल रहा है, और क्रेडिट मतलब हम दे रहे हैं। इट मीन्स कि मिल रहा है और दे रहे हैं। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल अकाउंट्स का भी दो होता है, रियल एंड नॉमिनल। रियल मतलब किसी का नाम हो, नॉमिनल मतलब
जनरल, कोई भी हो, बैंक अकाउंट या कुछ भी, ठीक है। और हम बात करते हैं अभी टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। अभी पर्सनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, देन मैं आपको पर्सनल अकाउंट्स के बारे में भी बताऊंगी। आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स का टाइप। पर्सनल अकाउंट्स में भी 3 तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल, सेकंड वन हुआ आर्टिफिशियल, और थर्ड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट के बारे में जानेंगे। नेचुरल अकाउंट मतलब कोई पर्सन का, कोई नेचुरल पर्सन है, उनके नाम पे जो अकाउंट बनता है, देन हम लोग क्या कहते हैं उसको पर्सनल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ड्राइंग किए, डेटर कोई क्रेडिटर, देन उसके अकाउंट्स को क्या कहते हैं नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट, देन अब हम लोग पढ़ रहे क्या चाहिए आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग, उसमें कोई भी ह्यूमन बींग का कोई काम नहीं होता। जैसे कि कोई फर्म है, कोई भी फर्म का नाम हो, कोई भी कंपनी का नाम हो, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो, या कोई भी बैंक का, जैसे बैंक में SBI ले सकते हैं, कोई लिमिटेड कंपनी है जैसे LIC का अकाउंट कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं, जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। और रिप्रेजेंटेटिव में होता है व्हेन दीज, जैसे कि इसमें कोई अकाउंट में जैसे कोई चीज़ मिला नहीं, जैसे हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी अकाउंट बनाते हैं। वेजेस, किसी को कुछ सामान लेके आए तो उनको वेजेस का अमाउंट देते हैं। रेंट देते हैं, कोई चीज़ बकाया पैसा रहता है आउटस्टैंडिंग करके लिखते हैं। कोई चीज़ को एडवांस मिलता है तो एडवांस करके देते हैं। जो भी चीज़ हो उनको हम लोग देते हैं। या कोई चीज़ अर्न हो गया है, उनका पैसा नहीं मिला है एक्रूड करके। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी सेकंड है रियल अकाउंट। देन अब इस वीडियो का टाइम बहुत हो गया है, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रियल अकाउंट के बारे में, और भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट समरी दूंगी। फिर देन हम आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू।